क्या होगा अगर हम लोग आपसे बोलें ग्लोबल इकॉनमी करंटली जो है वो रिसेशन में चल रही है, बट इस चीज़ को ऑफिशियली कोई भी मानने को तैयार नहीं है। काफ़ी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट को आप देख लीजिए, वो यहाँ पे स्टेबल चल रही है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट्स की बातें कर रहे हैं। ये तो चीज़ें हमारी आंखों के सामने हैं, बट बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें हो रही। इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है। जो ग्रोथ की बात यहाँ पे गवर्नमेंट्स कर रही हैं, डेफिनेटली वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट वो स्लो डाउन प्रोसेस में यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे बात होती है सेंट्रल बैंक्स को लेके, जो आज के टाइम में यहाँ पे स्टक नजर आते हैं कि वो क्या करे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का। एंड यहाँ पे बात होती है ग्लोबल अनसर्टिनिटी की। वो ग्लोबल अनसर्टिनिटी जो आज के टाइम में अपने पीक में बैठी हुई है, इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एंड शायद यही सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमें ये सोचना पड़ रहा है क्या ग्लोबल इकॉनमी यहाँ पे एक्चुअली रिसेशन में। इस वीडियो में हम लोग खाली ओपिनियन नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम डेटा भी प्रेजेंट करेंगे। वो डेटा जो यहाँ पे बताएगा कैसे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हुई है, वो डेटा जो यहाँ पे बताएगा कैसे वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो अभी करंटली स्टक है। क्या हम लोग रिसेशन देखेंगे या ऑलरेडी हम लोग रिसेशन में आ चुके हैं। बट इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साइलेंट रिसेशन क्या होता है। रिसेशन हम लोगों ने सुना है, बट व्हाट इज साइलेंट रिसेशन? वो टाइम पीरियड जहां पे वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो रिसेशन में चल रही है, बट कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पे रिसेशन जो है वो नॉर्मली इसका मीनिंग होता है कि जीडीपी यहाँ पे फॉल कर रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे राइज कर रहा है, उसी के साथ यहाँ पे स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही। ये चीज़ें जो है वो बताती है कि क्या यहाँ पे रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है। बट आज की इकॉनमी जो है वो काफ़ी डिफरेंट प्ले आउट कर रही है। 2008 में हमने यहाँ पे सडन क्रैश देखा था, जब ग्लोबली यहाँ पे रिसेशन जो है वो डिक्लेयर हुआ था। बट आज की इकॉनमी यहाँ पे स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ रही है। काफ़ी इकोनॉमिस्ट यहाँ पे बोलते हैं द स्लो ग्रोथ प्लस हाई अनसर्टिनिटी प्लस परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, यहाँ पे चीज़ें जो है वो इफेक्ट ज़रूर कर रहा है। एंड वो जो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं उसके बारे में कोई यहाँ पे डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो इतनी स्लो मूव हो रही है वो डेफिनेटली वीकन इकॉनमी की तरफ आगे बढ़ रही, बट विदाउट एनी ड्रामेटिक न्यूज़। एंड ये चीज़ हम लोग हर दिन नोटिस कर रहे हैं। रादर यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ की वार्निंग जो है वो दी है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की एक रिपोर्ट को लेके। वेल, आईएमएफ की रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यहाँ पे प्रोड्यूस करी गई थी इन जनवरी ऑफ 2026, वे बिफोर जो मिडिल ईस्ट में करंटली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहाँ पे भी ये रिपोर्ट बोलती है द ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 3.3% फॉर 2026 एंड 3.2% फॉर 2027, रिवाइज स्लाइटली अप सिंस द अक्टूबर ऑफ 2025। सो इन नंबर्स को देख के आप लोग जरूर बोल सकते हो कि हमें यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रही है, जहाँ पे हम लोग 2026 की बात करते हैं, बट वो कितनी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, बिकॉज 2027 के नंबर्स यहाँ पे एकदम अपोजिट स्टोरी जो है वो बताते हैं। जो एक्सपेक्टेशन है दैट इज 3.2, 2026 की कंप्लीट ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दैट इज 3.3। एंड ये चीज़ आज के टाइम में कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ हमें दिखाई देती है वी ऑल आर हैप्पी, बट जहाँ पे वो ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होती है, वो यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइंस नहीं बनाती। एंड उसी के साथ हिस्टोरिकली ये देखने को मिला है, जहाँ पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं वहाँ पे 3% यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है, उसको यहाँ पे रादर कंसिडर करा जाता है एज अ वीक ग्रोथ। तो ये नंबर्स जो हैं वो आईएमएफ के हैं, एंड इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं क्या रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है इन 2026। एंड इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स इस चीज़ को बैकअप करने के, जहाँ पे हम बात करते हैं यूरोप के इकोनॉमिक इंजन की, एक कंट्री हम सबके सामने आती, दैट इज जर्मनी। वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पे जर्मनी की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे कट डाउन करी, एंड छोटा मोटा कट डाउन नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% का कट डाउन देखने को मिला, जो यहाँ पे फॉल हुआ टू 0.6% ग्रोथ। बिजनेस एक्सपर्ट्स एनर्जी शॉक एंड अनसर्टेनिटी टू हर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है वो राउटर्स की है, एंड यहाँ पे ये बोला गया जर्मन इंस्टीट्यूट्स का 2026-2027 ग्रोथ फोरकास्ट, रेज इन्फ्लेशन आउटलुक सोर्सेज से। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है वो बताई गई है, बट इन डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रोथ की स्लो डाउन देखने को मिली है, यहाँ पे ईरान का भी इम्पैक्ट जो है वो नजर आता है। समरी में अगर हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूट्स कट डाउन 2026 ग्रोथ टू 0.6%, 2027 to 0.9% due to Iran conflict. Inflation forecast raised to 2.8% for 2026 and 2027 amid energy price surge. यूरोप में यहाँ पे एनर्जी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्ज हो रहे हैं, बिकॉज अब वो रशिया से एंड ईरान दोनों जगह से उनको ऑयल नहीं मिल रहा है, वो एनर्जी नहीं मिल पा रही है। अपडेट प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक फॉल आउट फ्रॉम ईरान कॉन्फ्लिक्ट। एंड जो यहाँ पे मिडल ईस्ट में टेंशन जो है वो हर दिन जो बढ़ती जा रही, वो खाली यहाँ पे मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं बची है,
वो यहाँ पे यूरोप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रही है। एंड डेफिनेटली वहीं पे हम लोग बात करें जर्मनी की, जो यहाँ पे एक इकोनॉमिक इंजन बोला जाता है यूरोप के लिए, बिकॉज जहाँ पे जर्मनी स्लो डाउन होता है वहाँ पे पूरा का पूरा यूरोप जो है वो भी यहाँ पे स्लो डाउन होता है। एंड इसी के साथ एक और रिपोर्ट जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने प्रिंट करी। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे बोलता है द ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्टेड अराउंड 2.6% फॉर 2026। एंड उसी के साथ 2020 के पूरे टाइमलाइन में यहाँ पे ये वीकेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है इन द एंटायर डिकेड। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिंस 1960s को लेके। ग्लोबल इकोनॉमी शोज रेजिलियंस एमिड हिस्टोरिक ट्रेड पॉलिसी इज अनसर्टेन। काफ़ी लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कैसे यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, easing to 2.6% in 2026 before rising to 2.7% in 2027। ये सारी रिपोर्ट्स आप लोग भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे 2020s में यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत बुरी तरीके से फॉल हुई है। वो वैसे फ्लैम्बॉयंटली इंक्रीज नहीं हो रही जैसे हमने प्रीवियस डिकेड्स में देखने को मिला था। एंड ये चीज़ जो है वो रेप्लिकेट करता है वो टाइमलाइन जहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1960s की। एंड वो चीज़ आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। If these forecasts hold, the 2020s are on track to be the weakest decade for the global growth since 1960s. The countries are not realizing it. यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इसको रियलाइज नहीं कर रही, बट स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग रिसेशन के पूरे जाल में हम यहाँ पे फंसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज ये एक सडन क्रैश नहीं है, इस चीज़ को भी आपने समझना है। प्रीवियसली जो रिसेशन हमें देखने को मिले थे वहाँ पे एक सडन क्रैश हमें देखने को मिला था, बट ये एक स्लगिश लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन है जहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं। जहाँ पे ग्रोथ अब किस फील्ड में होगी ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बट उसी के साथ द फोरकास्ट यहाँ पे वो बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ये तो बात हो गई इमर्जिंग इकॉनमीज की, बट व्हाट अबाउट द पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बात करनी जरूरी है रिगार्डिंग चाइना। चाइना को क्या अभी करंटली यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस चीज़ का। ये एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रिंट करी है S&P ग्लोबल ने, इन्होंने यहाँ पे बताया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक फॉर 2026। क्या ये एक और साल है ग्रोथ का? डेफिनेटली ग्रोथ जरूर यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट आर पॉइंट इज कि वो ग्रोथ इतनी ड्रास्टिक देखने को नहीं मिल रही है। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ आप यहाँ पे पहली लाइन में पढ़ सकते हो। मेनलैंड चाइना की एक्सपोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करें वो 2025 इज एक्सपेक्टेड टू लूज मोमेंटम इन 2026। 2025 तक चाइना काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करा करता था काफ़ी कंट्रीज़ को, बट वो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो लूज कर सकता है इन 2026। एंड जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक ऐसी इकॉनमी की, एक ऐसे पावरफुल नेशन की विच इज चाइना। जब चाइना यहाँ पे स्लो डाउन होता है पूरा वर्ल्ड उसका इफेक्ट जो है वो फील करता है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट यहाँ पे डायरेक्टली पड़ता है इन दी ग्लोबल ट्रेड्स। ईरान के ऊपर वो बढ़ती हुई टेंशन जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, पर बैरल कॉस्ट यहाँ पे काफ़ी ऊपर जा चुकी है। वो भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो ट्रेड्स को, बिकॉज कुछ भी चीज़ अगर आप मंगाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई है, कुछ भी चीज़ बनाने की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुई है, एंड ये चीज़ इम्पैक्ट ज़रूर कर रही है। एंड यहीं पे बात करनी ज़रूरी है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। जहाँ पे चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इन्फ्लेशन। एवरीबडी थॉट इन्फ्लेशन यहाँ पे ख़त्म होने वाला है। जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे इन दी स्टार्ट ऑफ 2026, तब भी इन्फ्लेशन जो है वो हम लोगों को पिंच ज़रूर कर रहा था, चीज़ों की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। बट यहाँ पे अब लोग IMF की रिपोर्ट की एक वार्निंग भी दे रहे हैं। वो यहाँ पे बोल रहे हैं जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट डिसरप्टिंग एनर्जी सप्लाईज कुड लीड टू हायर इन्फ्लेशन एंड स्लोअर ग्रोथ एट द सेम टाइम। एंड ये रिपोर्ट जो है वो राउटर ने यहाँ पे प्रिंट करी है। IMF की चीफ यहाँ पे बहुत क्लियरली एक स्टेटमेंट देते हैं। वो यहाँ पे बोलते हैं जो चीज़ें ईरान में हो रही है करंटली, जिसकी वजह से यहाँ पे एक एनर्जी शॉक देखने को मिला है अक्रॉस दी ग्लोब। यूरोप की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चाइना के पास वो सप्लाई ज़रूर आ रही है, बट किन लेवल्स में आ रही है? क्या वो यहाँ पे डिसरप्ट हुई है? डेफिनेटली हुई होंगी, थोड़ा बहुत ही सही, बट वो चीज़ यहाँ पे ज़रूर इम्पैक्ट करेगा वो प्राइसेस ऑफ गुड्स जो यहाँ पे चाइना भी प्रोड्यूस करता है। वॉर हैज़ रिड्यूस्ड ग्लोबल सप्लाई टू 13%। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट टू डोमिनेट नेक्स्ट वीक्स IMF World Bank meetings. Barring war, IMF had expected slow upgrades in outlook. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लास्ट लाइन में आप पढ़ सकते हो। नाउ फोरकास्ट फॉर ग्रोथ विल बी कट इवन इफ द वॉर एंड सून। अब जो ये चीज़ें चल रही है इन द मिडिल ईस्ट, ये अगर आज की डेट में भी खत्म होती है, कंट्रीज को यहाँ पे उस चीज़ को ओवरकम करने में टाइम ज़रूर लगेगा। एंड दैट मीन्स कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली आ सकता है और ज़्यादा। एंड इन्फ्लेशन मीन्स ओनली वन थिंग, यहाँ पे ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो सकती है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना आपके लिए बेटर है। एंड इन्फ्लेशन यहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सेंट्रल बैंक्स को।
वो बैंक जो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। मोर इंटरेस्ट रेट मीन्स लोगों के पास वो पैसा नहीं है। कंपनीज अब पैसा लेने से पहले 2 बार सोचेगी कि उसने एक्सपैंड करना है या नहीं करना है। मोस्ट सेंट्रल बैंक्स हैव स्टॉप मूविंग इंटरेस्ट रेट्स। ये चीज़ हमने ऑफ लेटली भी देखी, जहाँ पे जापान की मीटिंग हुई, बैंक ऑफ जापान ने एकदम मना कर दिया, ना वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर रहे हैं ना और इंक्रीज कर रहे हैं। यूएस की जहाँ पे मीटिंग हुई, उन्होंने भी यहाँ पे अपने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करा। जेरेमी पावल वेरी क्लियरली सेड बिफोर द वॉर कि 2026 में हमें एक रेट कट तो देखने को मिल सकता है, बट वो अभी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है, ना कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही। वाई? बिकॉज दे आर ट्रैप्ड। सारे बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पे अब ट्रैप्ड हैं, बिकॉज रेट अगर वो यहाँ पे कट करते हैं, दैट मीन्स इन्फ्लेशन यहाँ पे और ज़्यादा जल्दी स्पीड से यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। अगर वो रेट को रेज करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे रिसेशन जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी आ सकता है। वो सडन क्रैश जिसकी हम लोग बात करते हैं प्रीवियस रिसेशन तक, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब वो अब स्टक है अपनी ही पॉलिसीज में, एंड यही एग्जैक्ट चीज यहाँ पे राउटर्स की एक और रिपोर्ट बोलती है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स मोस्टली ऑन होल्ड एज वॉर मडीज इकोनॉमिक आउटलुक। वॉर का आउटकम क्या होगा, वो इन्फ्लेशन को कितना इंपैक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली बैंक्स यहाँ पे क्या स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करेंगे रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। डेवलप्ड मार्केट सेंट्रल बैंक्स मोस्टली हेल्ड रेट स्टेडीली विथ ऑस्ट्रेलिया एज द आउटलायर। ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे जापान की भी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूएस की भी बात करें। तो इसका मतलब ये कि जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि कौन सा डेंजर यहाँ पे बड़ा है। क्या इन्फ्लेशन का डेंजर यहाँ पे बड़ा है या रिसेशन का डेंजर यहाँ पे बड़ा है, एंड अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे कॉल नहीं ले पा रहे। एंड दैट इज द रीजन इंटरेस्ट रेट ना रिड्यूस करा जा रहा है, ना ही इंक्रीज करा जा रहा है एट द करंट टाइम्स। बट इसी के साथ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों के पास है। वेल, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3 एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड प्रेशर को लेके। हर एक के घर में यहाँ पे वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन विद द ग्रोथ कंटिन्यूइंग, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मेनी डेवलपिंग इकोनॉमीज वो यहाँ पे बिलो है प्री पैंडेमिक लेवल्स। कोविड टाइम्स की यहाँ पे बातें चल रही है। पीपल यहाँ पे फील कर रहे हैं पुअरर दैन दे एक्चुअली आर, एंड उसी के साथ यहाँ पे जो कंट्रीज है वो IMF से लोन ले रही है। कंट्रीज आर इंक्रीजिंग टर्निंग टू IMF सपोर्ट प्रोग्राम्स टू स्टेबलाइज फाइनेंसेस एज कॉस्ट राइज। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो IMF को अब अप्रोच कर रहे हैं। IMF reaches loan deals with Papua New Guinea to unlock $216 million। कंट्रीज के ऊपर डेट जो है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। बिजनेसेस जो है वो उतनी स्पीड से यहाँ पे ग्रो नहीं हो रहे, विच मीन्स यहाँ पे हायरिंग जो है वो स्लो डाउन हो रही है, विच मीन्स यहाँ पे ग्रोथ जो है वो वीकन हो रही है क्वाइटली। एंड इसके ऊपर से AI का प्रेशर, AI को जहाँ पे काफ़ी कंपनी जो है वो अडाप्ट कर रही है अपने सिस्टम में। वेल, पुराने एम्प्लॉइज को यहाँ पे फायर भी करा जा रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हो रही है। द प्रॉब्लम इज नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत ही सटल एंड बहुत ही स्लो हो रही हैं आज। बट अगर ये रिसेशन है तो ये इतना डिफरेंट क्यों फील हो रहा है इस बार? प्रीवियसली जब भी हमने रिसेशन देखा है, एक ड्रास्टिक क्रैश हम लोगों ने देखा, बट इस बार इतना डिफरेंट क्यों फील हो रहा है? वेल, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी दिया, बट और भी यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत स्लोली हो रही है। ग्रोथ अभी भी यहाँ पे कंट्रीज दिखा रही हैं, बट वो ग्रोथ के लेवल यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो चुके हैं। उसी के साथ AI इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बूस्ट कर रही है प्रोडक्टिविटी को। एक ऐसा एरिया जहाँ पे कंट्रीज जो है वो काम कर रही है, लोगों का फोकस यहाँ पे AI में है, बट बाकी की चीज़ें यहाँ पे जो है वो अनस्टेबल हो रही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यहाँ पे हेल्प कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है इकोनॉमीज को वर्ल्ड वाइड। एक कंट्री नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग अपनी बढ़ा रही है। एंड उसी के साथ जियोपॉलिटिकल शॉक्स, वेल, वो पुल कर रहा है ग्रोथ को नीचे। वो चीज़ें जो आज के टाइम में हो रही है किसी के लिए अच्छी नहीं है, किसी कंट्री के लिए अच्छी नहीं, बट इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वो इम्पैक्ट यहाँ पे स्लो ज़रूर हो सकता है, वो स्टेडी ज़रूर हो सकता है, बट वो चीज़ अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हर किसी के लिए लेकर आ रहा है, स्पेशली ग्लोबल इकॉनमी के लिए। एंड इसी के साथ सबसे मेजर क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट? क्या चीज़ें यहाँ पे होंगी आगे जाके? वेल, यहाँ पे 3 सिनारियोज की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिनारियो नंबर 1, विच इज सॉफ्ट लैंडिंग, जहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो फॉल करती है एंड ग्रोथ यहाँ पे स्टेबलाइज होती है। बट इन्फ्लेशन फॉल होना वो इतनी जल्दी यहाँ पे नजर नहीं आएगा, बिकॉज जहाँ पे एनर्जी सेक्टर को ये इम्पैक्ट देखने को मिला है, ये शायद बोलना कि इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल में आ सकता है इन वेरी क्विक टाइम, वो शायद यहाँ पे पॉसिबल ना हो, स्पेशली फॉर दोज यूरोपियन मार्केट्स। ईरान के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से ऑयल में जो इम्पैक्ट देखने को मिला है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, उसका रिपल इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा।
एंड चीज़ें जो है वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी। वो एनर्जी सप्लाई या ऑयल की सप्लाई वो इतनी जल्दी आना स्टार्ट नहीं होंगी फ्रॉम द मिडल ईस्ट। द सेकेंड सिनारियो इज कि हम लोग इसी स्लो रिसेशन में आगे बढ़ते रहें। कंट्रीज जो हैं वो ग्रोथ ज़रूर दिखाएं, बट वो एक स्लो ग्रोथ दिखाएं यहाँ पे, जैसे कि आज के टाइम में चल रहा है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं कि हम लोग क्यों चीज़ें परचेज नहीं कर पा रहे, बट उसी के साथ वो बात ये भी कर रहे हैं यार फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपन, जहाँ पे ग्रोथ जो है वो दिखाई तो दे रही है, बट वो ग्रोथ उतने लेवल में दिखाई नहीं दे रही जहाँ पे कंट्री जो है वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। ग्रोथ लेवल यहाँ पे कम हुए हैं हर कंट्री के। एंड लास्ट सिनारियो यहाँ पे है वो शॉक रिसेशन। एंड यस, ये शॉक नहीं होगा काफ़ी लोगों के लिए। वो जो इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करते हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल इवेंट यहाँ पे ट्रिगर करेंगे सडन डाउनटर्न, एंड वो सडन क्रैश यहाँ पे देखने को मिल सकता है अक्रॉस द ग्लोब इन ग्लोबल इकॉनमी। एंड वो चीज़ शायद किसी के लिए भी आज के टाइम में तो अच्छी नहीं होगी। तो क्या हम लोग करेंटली रिसेशन में हैं? वेल द आंसर इज नो, हम लोग अभी रिसेशन में नहीं हैं। बट आर वी एक्सपीरियंसिंग रिसेशन लाइक सिचुएशंस? वेल डेफिनेटली यस, बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो ये चीज़ दिखाते हैं। बिकॉज ये जो साइलेंट रिसेशन है ऑफ 2026, दिस इज नॉट अबाउट द कोलैप्स जो हम लोगों को प्रीवियस रिसेशन में यहाँ पे देखने को मिला था। ये है, एंड ये चीज़ बहुत क्लियरली नजर आती है विद द स्लोअर अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में ओपन अप हो रही है, एंड उसी के साथ एक अनसर्टेन फ्यूचर। हर कोई यहाँ पे वरिड है कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन। कोई भी यहाँ पे श्योर नहीं है वो श्योरिटी जो प्रीवियसली हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा डेंजर है वो लोग जो आज के टाइम में ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रहे, उनके लिए एक एज अ शॉक आएगा एंड शायद वो उससे कभी रिकवर ना कर पाए। आई एम नॉट सेइंग ग्लोबल इकॉनमी यहाँ पे रिसेशन में आ चुकी है जैसे कि हमने ऑलरेडी बोला, बट वो स्लो ग्रोथ जहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इट इज़ टाइम फॉर यू टू रियलाइज समथिंग। इट इज़ टाइम फॉर यू टू प्लान द फ्यूचर। फ्यूचर कैसा भी होगा किसी को नहीं पता, बट अगर आप आज से प्लानिंग नहीं करेंगे डेफिनेटली यू विल फॉल इन टू अ ट्रैप जहाँ पे अगर वो रिसेशन आता है यू माइट नॉट हैव एनीथिंग टू गो फॉर। अगर वो रिसेशन नहीं आता है एंड मार्केट में सडनली वो ग्रोथ आती है जहाँ पे इन्फ्लेशन अगर फॉल होता है, वेल यू माइट लूज द अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। यस, हमें लगता है कि वो साइलेंट रिसेशन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, बट रिसेशन मार्केट में नहीं आया। व्हाट डू यू बिलीव रिगार्डिंग दिस सेम? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।